गृह मंत्री के कश्मीर दौरे में एक्शन की भरमार है। ताबड़तोड़ मीटिंग, फौलादी फैसले के साथ गृह मंत्री ने कश्मीर के हर वर्ग से कनेक्शन जोड़ा। कश्मीर में अमन चाहने वाले हर समूह का अमित शाह ने बाहें फैलाकर स्वागत किया, मगर आतंकी आकाओं को, आतंक के ठेकेदारों को अमित शाह ने टेंशन दे दी। कश्मीर में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के साथ अब कैसा सुलूक होगा, इसकी झलक गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर विजिट के क्लाइमैक्स में दिखी। आप भी देखिए। पच्चीस अक्टूबर की सुबह गृह मंत्री पवित्र धाम में थे, आस्था के उस दर पर जिसे खीर भवानी मंदिर कहते हैं। माता खीर भवानी का विधि विधान से पूजन कर गृह मंत्री ने कश्मीरी पंडितों से नाता जोड़ा। खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है। कश्मीरी पंडितों की आस्था के केंद्र में शाह भक्ति भाव में डूब गए। खीर भवानी के दुग्धाभिषेक से शुरू हुई पूजा के बाद अमित शाह ने आरती की, मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर में अपने अनुभव को पुस्तिका में लिखा। माता खीर भवानी मंदिर में प्रसाद ग्रहण के बाद गृह मंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ कूच कर गया। यहाँ गृह मंत्री की मुलाकात बेहद खास लोगों से थी। कश्मीर के सूफी संतों के प्रतिनिधि मंडल से गृह मंत्री ने भेंट की। गृह मंत्री की इस मुलाकात के मायने थे कि केंद्र सरकार उदारवाद के सभी नुमाइंदों से बात करने को तैयार है, लेकिन देश के दुश्मनों से कैसा सुलूक होगा ये भी मालूम होना चाहिए। श्रीनगर की विशाल जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने ये मैसेज दिया। 25,000 से ज्यादा कश्मीरियों के जलसे में पहुंचे थे अमित शाह। मंच पर उन्होंने सबसे पहले बुलेट प्रूफ कांच को हटवा दिया। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। श्रीनगर की सभा में अमित शाह अद्भुत अंदाज में दिखे। कश्मीरियों से संबंध जोड़ने के सिलसिले के बीच वो किसी तरह की अड़चन नहीं आने देना चाहते थे। गृह मंत्री ने अचानक सभा के बीच सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों के बीच जाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने सबसे हाथ मिलाए और कश्मीरियों को अपना बना लिया, लेकिन कश्मीर में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने के अरमान देखने वालों को साफ संदेश देना नहीं भूले। मैं कहता हूँ आपको, कश्मीर की शांति में किसी को खलल नहीं पहुंचाने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। कश्मीर की विकास यात्रा अब रुक नहीं सकती है। जम्मू और कश्मीर को एक आइडियल स्टेट विकास की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बनाने से कोई नहीं। आने वाले दिन में कश्मीरियों की जिंदगी कैसी होगी, इसकी एक झलक गृह मंत्री की यात्रा के दौरान दिखी। डल झील पर हाउस बोट फेस्टिवल के भव्य दृश्य नए कश्मीर की बानगी हैं। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने शिरकत की। कश्मीर की कला और संस्कृति को देखने में गृह मंत्री मंत्रमुग्ध हो गए। लेजर शो के दौरान करीब 1 घंटे अमित शाह रुके रहे, लेकिन इसके बाद का वक्त उनके लिए तय था जिन्हें कश्मीर की हिफाजत करनी है। गृह मंत्री का कारवां पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप की ओर कूच कर गया। कश्मीर में रात के वक्त सड़क का सफर कर सीआरपीएफ कैंप में अमित शाह पहुंचे। यहाँ उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। जवानों के बीच गृह मंत्री की मौजूदगी बेहद खास होने जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि हमारे
गृह मंत्री जी जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और उनके साथ में जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना है, तो इससे जवानों के मनोबल के ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छा असर पड़ता है, वो प्रोत्साहित होते हैं। कश्मीर के पत्थरबाजों से, अलगाववादियों से, सरहद पार से भाड़े के दहशतगर्दों से लोहा लेने वाले वीर सपूतों का गृह मंत्री ने हौसला बढ़ाया, उनकी समस्याओं को सुना, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की नीति को याद दिलाया। कैंप में ही रात गुजारकर गृह मंत्री ने अगली सुबह पुलवामा के शहीद स्मारक जाकर श्रद्धांजलि दी। शहीदों को सम्मान देंगे। एक्शन मैन होम मिनिस्टर की ये कश्मीर यात्रा यादगार रही, बेमिसाल साबित हुई। अमित शाह ने महज 4 दिन में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी। 370 के कांटे के निकलने के बाद नए कश्मीर की बुलंद तस्वीर दुनिया को दिखा दी। यही वजह है कि हर कश्मीरी कह उठा, जहां शाह वहां राह। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।